तो गाइज़ आज की वीडियो फिर से अपडेट्स के बारे में होनी है। तो कल हमने जो है एक अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप काइंडली मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख लें और इस वीडियो को भी एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए करें और मेरा जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दें। तो बढ़ते हैं अपडेट्स की तरफ। तो गाइज़ पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है हमारे जॉन सीना से रिलेटेड। तो बताया जा रहा है कि WWE के जो ऑफिशियल्स थे वो चाहते थे कि जॉन सीना जो है उनको एवोल्यूशन टीम में जो है वो डाला जाए, लेकिन आपको पता है कि जॉन सीना का जो करैक्टर है वो WWE में एज आ फेस ही हमेशा रहा है। तो शायद इस वजह से, जैसे कि मैंने आपको परसों की वीडियो में भी बताया था कि जॉन सीना को हील टर्न भी करवाया जाना था, लेकिन उस हील टर्न के पीछे भी यही वजह थी कि उनको क्यों नहीं करवाया गया, क्योंकि उनका जो करैक्टर है WWE में और आउटसाइड वो इस तरह का है कि उनके ऊपर हील जो टर्न है वो बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। तो एवोल्यूशन भी क्योंकि एक हील फैक्शन थी इसलिए शायद उनको इसमें भी पार्ट नहीं दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों अगर हम बात करें तो रिसेंटली फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट, जो कि आपको पता है जजमेंट डे का पार्ट है, उन दोनों ने रिसेंटली अपने फ्यूचर के बारे में एड्रेस किया। और फिन बैलर ने यहाँ पे कहा कि मेरा और रोमन रेंस का एक अनफिनिश बिजनेस है, क्योंकि आपको पता है कि एक्सट्रीम रूल्स के अंदर इनका जो मैच था उसकी जो एंडिंग थी वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी। तो इस तरह फिन बैलर ने कहा कि मैं हो सकता है क्लैश एट द कैसल के बाद ही रोमन रेंस की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की तरफ जाऊं। और डेमियन प्रीस्ट ने कहा कि हमारी जो फैक्शन है हम उसको इस तरह से बिल्ड कर रहे हैं कि एक टाइम आएगा कि वो ब्लड लाइन से भी बड़ी फैक्शन बन जाएगी। तो क्या आप लोग क्या समझते हैं कि क्या फैक्शन जो जजमेंट डे है वो इतनी बड़ी है? मुझे आपने ज़रूर बताना है। नेक्स्ट गाइज हम बढ़ते हैं शॉन माइकल्स की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि शॉन माइकल्स NXT को रन करते हैं जब से ट्रिपल एच को कार्डियक जो है उनको हुआ था इशू, उसके बाद से ट्रिपल एच जो है NXT को नहीं चला रहे थे। तो अब जो है रिसेंटली आपको पता है क्योंकि ट्रिपल एच क्रिएटिव के हेड बन गए हैं, तो हम सोच रहे थे कि जो शॉन माइकल्स है उनका क्या रोल होगा। तो रिसेंटली दोस्तों पता चला है कि उनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट क्रिएटिव बना दिया गया है। मतलब जो नया टैलेंट आता है उसका जो क्रिएटिव है उसका वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है शॉन माइकल्स को। तो जो शॉन माइकल्स है उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है रेसलिंग की, मुझे लगता है शायद इसलिए इनको ये रोल दिया गया और वो इसके बारे में डिज़र्व भी करते हैं। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं शार्लेट फ्लेयर की। तो रिसेंटली उनका जो ब्रोकन स्कल सेशन है स्टोन कोल्ड का, उसमें वो आई थी और उनसे उनकी कुछ जो है WWE की जो कंपेटिटर्स हैं उनके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने उसके ऊपर कमेंट करना था वन वर्ड में। तो उन्होंने बेली के बारे में कहा रोल मॉडल, रोंडा राउजी के बारे में कहा लिजिट, बैकी लिंच के बारे में कहा करेक्टर, ट्रिश स्ट्रैटस के बारे में उन्होंने कहा आई बीट हर द क्वीन, लीटा के बारे में उन्होंने कहा कि वो मेरी टीचर हैं, निकी बेला के बारे में उन्होंने कहा स्टार, आस्का के बारे में उन्होंने कहा आयरन, लिव मॉर्गन के बारे में उन्होंने कहा फ्यूचर और रिया रिप्ली के बारे में उन्होंने कहा अनफिनिश्ड बिजनेस। तो इधर कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बारे में जो शार्लेट फ्लेयर ने कहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे बैकी लिंच के बारे में उन्होंने करेक्टर कहा। अब क्या वो इससे ये हिंट कर रही हैं कि जो पिछले साल उनका सारा जो आपको पता है मसला हुआ था सर्वाइवर सीरीज़ से पहले, तो क्या वो ये कहना चाह रही हैं कि बैकी लिंच जो बिल्डिंग में करती है वो सिर्फ एक करेक्टर है। और लिव मॉर्गन के बारे में भी उन्होंने एक्नॉलेज किया कि वो फ्यूचर है। और रिया रिप्ली के बारे में उन्होंने अनफिनिश्ड बिजनेस कहा। मतलब हो सकता है फ्यूचर में हमें इन दोनों का भी मैच देखने को मिल जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं AEW की वुमेंस वर्ल्ड चैम्पियन थंडर रोज़ा के बारे में। तो उन्होंने रिसेंटली साशा बैंक्स और नायोमी ने जो WWE में किया, जिस तरह से वो चली गई, उसके बारे में कमेंट किया कि शी मेड दैट स्टेटमेंट एंड इट पेड ऑफ फॉर हर बट फॉर सम पीपल इट वुडंट पे ऑफ बिकॉज दे डोंट हैव दैट स्टेटस। मतलब उन्होंने सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहूँ कि उन्होंने कहा कि जो साशा बैंक्स ने किया उसका असर भी हुआ, क्योंकि जो उनका स्टेटस है WWE में वो इतना हो चुका है कि उनकी जो बात है वो मानी जाए। लेकिन अगर कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जिनका उतना स्टेटस नहीं होता तो वो इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते। तो सिर्फ साफ सी बात है कि अगर आपका स्टेटस है तो आप इस तरह का काम कर सकते हो, वरना नहीं। नेक्स्ट हम गाइस बात करते हैं गेबल स्टीफसन की। तो आपको पता है कि पिछले साल जो WWE का ड्राफ्ट हुआ था उसके अंदर गेबल स्टीफसन को मंडे नाइट रॉ के अंदर ड्राफ्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद वो रेसलमेनिया में भी हमें देखने को मिले, लेकिन एज पार्ट ऑफ मंडे नाइट रॉ वो हमें तो अभी तक देखने को नहीं मिले। तो इस पर रिसेंटली उन्होंने कमेंट करते हुए कहा कि बीन गेटिंग एक्टिव दैट टाइम विल बी हियर वेरी सून। मतलब कि इन्होंने उस जो है अपना WWE का रिटर्न टीज़ कर दिया है। तो अब सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट जो मंथ है उसके अंदर ड्राफ्ट भी होगा। तो क्या दोबारा से ये ड्राफ्ट में जो है स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हो जाएं और फिर स्मैकडाउन में अपीयर हों या रॉ में अपीयर हों, तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं तो टैज़, आपको पता है कि एक प्रो रेसलिंग में काफ़ी एक बड़ा नाम है।
तो रिसेंटली उनसे पूछा गया पॉल हेमन और टोनी खान के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैंने दोनों के साथ ही बहुत जो है वो क्लोजली काम किया हुआ है। और इधर उन्होंने उन दोनों को कंपेयर करते हुए कहा कि मेरे हिसाब से टोनी खान और जो पॉल हेमन है वो काफ़ी सिमिलर हैं। और उन्होंने कहा कि आई प्रॉमिस दे आर वेरी सिमिलर। और एक जो फ़ैन है इसमें उन्होंने पूछा उनके पे चेक वगैरह के बारे में, तो टैज़ ने यहाँ पर कहा क्योंकि ECW में शायद उनका कोई इशू था पॉल हेमन के साथ, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो भाई आज तक कोई इस तरह का मसला नहीं हुआ, मुझे तो हमेशा मेरे जो पैसे हैं वो टाइम पर मिल जाते थे। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में। तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने रिसेंटली जो रोमन रेंज हैं उनका जो कैरेक्टर है उसके बारे में कहा कि आई एक्नॉलेज दैट ही इज़ डूइंग सम अमेजिंग वर्क, ही इज़ जस्ट क्रशिंग इट एंड आई कुड नॉट बी प्राउडर। इसका मतलब है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील किया कि रोमन रेंज जो भी इस टाइम रिंग में कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया क्योंकि आज के जो है दौर में इस तरह से अपने करैक्टर को इतनी देर तक मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि वो अपने करैक्टर को मेंटेन करता है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है और उन्होंने उसको प्रेज़ भी किया। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। बढ़ते हैं अपनी आज की फाइनल स्टोरी की तरफ। तो सेथ रॉलिन्स से पूछा गया कि उनका कौन सा ऐसा अपोनेंट है जो कि उनका ड्रीम अपोनेंट है, तो इस पर उन्होंने नाम लिया कि शॉन माइकल्स वो हैं। और मैंने काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को टीज़ भी किया और उसको मैंने काफ़ी दफ़ा कहा कि अगर वो कम आउट करता है रिटायरमेंट से तो वो अगर वो वापस आने वाला है तो वो मुझसे मैच करे। लेकिन अगर मैं इसके बारे में कमेंट करूं तो मैं अभी फ़िलहाल नहीं चाहता कि शॉन माइकल्स अपनी रिटायरमेंट से वापस आएँ, क्योंकि रिसेंटली जब वो आए थे वापस जो उनका लास्ट मैच था जो कि आई थिंक सऊदी के इवेंट में हुआ था, उसमें हमने देखा था कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी। वो भी इस टाइम बॉडी उनकी जो है वो इतना इजाज़त उनको नहीं देती। तो अगर तो वो अच्छी शेप में हैं तो फिर वो वापस आए, वरना इस तरह से वापस आके वो सिर्फ लेट डाउन करते हैं फैंस को भी और ख़ुद को भी। तो मुझे नहीं लगता कि उनको वापस आना चाहिए अगर उनकी बॉडी इस टाइम रेडी नहीं है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।